जहरीली शराब के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जहरीली शराब है क्या? जहरीली शराब है कि गुड़ या महुआ, इसको लेके जो है इसको मिक्स करते हैं गन्ने के रस में। गन्ने के रस में मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 दिनों तक ज़मीन के नीचे दबा देते हैं। दबाने के कुछ दिनों बाद इसको निकालते हैं, निकाल के भट्ठी पे गरम करते हैं और टाइट जार रहता है, उसके थ्रू एक पाइप लगा देते हैं जिससे गैस निकलती है और उस गैस से जो द्रव्य निकलता है, लिक्विड निकलती है, उसी से उसको इकट्ठा करते हैं। उसी को कच्ची शराब कहते हैं, जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिसका सेवन बनाना दोनों प्रतिबंधित है। और वही शराब में कभी कभी केमिकल मिलाते हैं, जैसे यूरिया मिला दिए या मिथेनॉल मिला दिए उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, और वही पॉइजनस हो जाती, पॉइजनस लिखकर वही जहरीली शराब है। देखिए जहरीली शराब है क्या? देखिए ये एल्कोहल है। एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं मोस्टली जो मार्केट में है। एक एथाइल एल्कोहल, जो आम लोग शराब पीते हैं, एथाइल एल्कोहल है। एक मेथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल, और तीसरा है ग्लाइकॉल, वो भी इंडस्ट्रियल एल्कोहल है। तो मेथेनॉल जो होता है यही है, ये मेथेनॉल चेंज हो जाता है एक एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू एल्डिहाइड में चेंज होता है, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड ये फार्मिक एसिड में चेंज हो जाता है। यही एसिड है जो कि डेंजरस होता है। एसिड करता क्या है? एसिड ही बॉडी पे डिफरेंट जगह इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है आपके गैस्ट्रिक रीजन में गया, इरिटेशन किया तो वहाँ आपको नाउजिया फील होगा, उल्टी का मन करेगा, जी मचलाएगा, ईपीगैस्ट्रिक पेन होगा और आपको आंखों में धुंधलापन हो जाएगा और होते होते ये रेटिना डैमेज कर देता है और ब्रेन की तरफ ये डिलेरियम करता है। इवन पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ देर में कोमा जाता है और इसकी सडन डेथ हो जाती है। तो इसको पीने के बाद में अगर ज्यादा मात्रा में अगर किसी ने पी ली तो कितने समय लगता है उसकी मौत के बीच में? देखिए होता क्या है कि डोज पे डिपेंड करता है कि आपने मेथेनॉल लिया कितना है। अगर मिथाइल एल्कोहल 15 ml से ऊपर है, 15 से 30 ml में अपना असर डालने लगती है। 30 ml 50 ml पे डेंजरस सीवियर पॉइजनिंग का इफेक्ट डालती है। 50 ml तक तो किसी तरह, और 50 से ऊपर डेथ, इवन ऑन द स्पॉट डेथ है, कोमा में जाता है और डेथ हो जाती है। समय कितना लगता है? लगभग कुछ घंटों के अंदर। अच्छा। तो इसीलिए इसको जो है, इसका मैनेजमेंट कभी घर पे नहीं है। इसमें होता क्या है, इसका मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट है। अच्छा, दूसरी चीज और कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं शरीर के? दुष्प्रभाव अभी आपको मैं बताया, ये बेसिकली CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेशन, जो भी नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर रहा है, जैसे हार्ट है, तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं बताना चाहूँगा, हार्ट का जो है वो पंपिंग को कम कर देती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपकी हृदय गति कम हो जाएगी, और रेस्पायरेटरी डिप्रेसेंट होता है, इसमें सैचुरेशन कम होगा और ये जो है रेस्पायरेशन को कम कर देगी, उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्निया होगा पेशेंट को, और ब्रेन में ये डिलेरियम में चला जाएगा और अनकॉन्शियस होगा, कोमा होगी, फिर डेथ होगी। अच्छा, इसमें काफी लोगों को पीने के बाद में आंखों की रोशनी तक चली जाती है, ये कैसे होता है? आंखों की रोशनी, अभी आपको हमने बताया कि रेटिना डैमेज इसमें हो जाता है, ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट डालती है, इसके कारण वो रेटिना डैमेज होता है, इसीलिए पेशेंट की जो है ब्लाइंड नहीं आ पाती है। हाँ, रोशनी इसमें नहीं है। अगर रोशनी चली गई, दोबारा नर्व जो है इसमें डिजनरेट नहीं होती, फिर रोशनी हर समय के लिए चली जाती है। अगर ऐसी घटना होती है तो एक सामान्य जन अगर किसी को बचाना चाहे तो क्या करे? तत्काल उस पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसे, अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट से गैस्ट्रिक लवाज कराएं। सोडियम बाइक, क्योंकि एसिड बना, जो एसिड बना फॉर्मेल्डिहाइड एसिड में चेंज हुआ, उस एसिड को रोकने के लिए आप एल्कली मीडियम बनाइए। उसके लिए है कि वो गैस्ट्रिक एसिड से लवाज कराइए। आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से लवाज कराना है, सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़न देना है, और इसकी ड्रग आप चाहे से फोमीपाइजोल जो होती है, ये एल्डिहाइड में चेंज होने को रोकती है। मेथाइल अल्कोहल जब एल्डिहाइड में चेंज होता है वहाँ काम करती है। तो इसको जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट अस्पताल जरूर जाएं। इस बीमारी को, ये इस पॉइजनस, इतना पॉइजनस होता है ये मेथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, इसमें जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट अस्पताल तक पहुँच जाएं।